डीएनए में अब हम ब्रिक्स देश के अहम सदस्य ब्राजील के अमेरिका पर लगाए गए बेहद गंभीर आरोपों का विश्लेषण करेंगे। अमेरिका पर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने तख्ता पलट की कोशिशों का आरोप लगाया है। आरोप लगाने वाले लूला डा सिल्वा ने यह तो नहीं बताया कि आखिर उनके तख्ता पलट की कोशिश कब और कैसे की गई थी, लेकिन समझा जा रहा है कि वो दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील में वर्ष 2022 में हुए चुनाव की बात करना चाहते थे, जिसमें उन्हें जीत हासिल हुई थी और तत्कालीन राष्ट्रपति बोल्सोनारो की हार हुई थी। बोल्सोनारो पर आरोप थे कि उन्होंने चुनाव हारने के बाद सत्ता नहीं छोड़ने की योजना बनाई थी। जांच में खुलासा हुआ कि बोल्सोनारो और उनके सहयोगियों ने ब्राजील की सेना से संपर्क करके तख्ता पलट की योजना तैयार की थी, ताकि राष्ट्रपति लूला को राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने से रोका जा सके। जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन थे, लेकिन लूला डा सिल्वा ने जो तख्ता पलट के आरोप लगाए हैं उसका निशाना ट्रंप को माना जा रहा है, क्योंकि ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने 2022 के चुनाव में जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पर सवाल उठाते हुए धांधली के आरोप लगाए थे, बिल्कुल उसी रणनीति का इस्तेमाल ट्रंप ने 2020 में राष्ट्रपति चुनाव में मिली हार के बाद किया था। ट्रंप पर भी 2020 में आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने झूठे दावों के जरिए अपने समर्थकों को भड़काने की कोशिश की थी, जिसके बाद अमेरिकी संसद कैपिटल हिल पर उनके समर्थकों ने हमला कर दिया था। अमेरिका पर तख्ता पलट वाला आरोप कैसे ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका और ब्राजील के बीच ट्रेड वॉर चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ब्राजील से आयात पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा कर चुके हैं। इस भारी भरकम टैरिफ की वजह से बोल्सोनारो के खिलाफ चल रहे मुकदमों को भी बताया जा रहा है। ट्रंप बोल्सोनारो के मुकदमों को सुनने वाले जज पर भी प्रतिबंध लगा चुके हैं। ऐसे में ब्राजील राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा को शायद ये लग रहा होगा कि ट्रंप की कोशिश फिर से तख्ता पलट की हो सकती है, लेकिन इस बार जो हथियार चुना गया है वो बोल्सोनारो नहीं है बल्कि टैरिफ है। Z News।